हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनू चौहान फ्रॉम इजी स्टडी। आज हम हिंदी व्याकरण के माध्यम से उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग इंग्लिश में इसे प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब पहले और फिक्स माने लगना, यानी जो पहले लगे उसे उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग होते क्या हैं? नंबर 1 शब्दांश, नंबर 2 शब्द के पहले लगते हैं, नंबर 3 अर्थ में बदलाव कर देते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स के आधार पर इसकी परिभाषा हुई। ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ में बदलाव कर दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप, पास। सर्ग का अर्थ है सृष्टि अर्थात रचना करना। अब इसकी व्याकरणिक दृष्टि से क्या परिभाषा है वो देखते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव, परिवर्तन व विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव कर दें, विशेषता ला दें, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं अभाव, आ प्लस भाव जिसका अर्थ है कमी। आहार और आ प्लस हार, हार का अर्थ है पराजय। यानी इस प्रकार कुछ और उपसर्ग देख लेते हैं। हमारा पहला है उपसर्ग मूल शब्द और शब्द। अब जैसे है आ उपसर्ग, मूल शब्द हमारा मान, आ प्लस मान बराबर अपमान, नया शब्द बना अपमान। अब नेक्स्ट नंबर है उपसर्ग अव प्लस गुण बराबर अवगुण। ला प्लस परवाह बराबर लापरवाह। ये हमारे उपसर्ग हैं, अप, अव, ला, और ये हमारे मूल शब्द हैं। और उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। मुख्यतः उपसर्ग के 4 भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। और नंबर 5 अंग्रेजी के उपसर्ग भी हैं, लेकिन हम उनको मुख्यतः बोलते हैं कि उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, जबकि हम अंग्रेजी के उपसर्ग भी प्रयोग में लाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग हमारे हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है 22। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, अ, उत, उद, अप, दुर, निस, निर। नेक्स्ट नंबर 12 है नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सु, कु। अब इनके कुछ अर्थ देख लेते हैं कि ये किस प्रकार बने हैं। जैसे अति का अर्थ हुआ बहुत अधिक। अब इसके नए शब्द बने अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त। अब आप ये सोचो कि अति उपसर्ग है तो यहाँ अत्यधिक क्यों बना? जब हम संधि विच्छेद करते हैं, अत्यधिक का हमने संधि विच्छेद किया, तो उसकी संधि विच्छेद करने में हम करते हैं अति प्लस धिक, अधिक, अत्यधिक, इसीलिए हम लिखते हैं अत्यधिक। इसी प्रकार कुछ और हैं नी, परा, परि, प्र, प्रति, व, वि, सम, सु, कु। इस प्रकार कु जो हमारा उपसर्ग है वो हिंदी के उपसर्ग में भी कुछ विद्वान लोग उसको हिंदी जो ये हमारा कु उपसर्ग है इसको हिंदी में उपसर्ग में भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जैसे यहाँ पर है
संस्कृत के उपसर्ग में कु माने बुरा, कुपुत्र, कुचक्र, ऐसे ही हमने अब उसको हिंदी के उपसर्ग में अगर हम कु को प्रयोग करेंगे तो कुसुम, कुमुद, इस तरह के नए शब्द बनेंगे। इसलिए ये दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट नंबर हमारा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हैं अ, अन, क, कु, चौ, दु, नी, भर, सु, अध, उन और स। सबसे पहले हमारा है अ। आ, जैसे अभी हमने संस्कृत में पढ़ा आ का था अभाव, अब इसमें है हिंदी के उपसर्ग में अ। आ का भी अर्थ हुआ अभाव, अब इससे नए शब्द बने अलग, अटल, अमर। और एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि जैसे शब्द रूप में एक बार आप देख लें, आ का मतलब हुआ, आ मतलब अभाव, ठीक है, किसी चीज का। अब जैसे ये मूल शब्द हुआ लग, अब जैसे हमने इसको लिया अलग, तो लग का भी अपना एक अर्थ होता है। ऐसे मूल शब्दों का भी अर्थ होता है। आ का मतलब हो गया अभाव, लग मीन्स लगना। अब आ और लग, अलग मतलब कोई चीज अलग हो जाना, हट जाना, कहीं से अलग हो जाना। तो इन दोनों ने जब ये शब्दांश मतलब जब उपसर्ग शब्द मूल शब्द से लगा तो एक नया शब्द बना अलग। अलग मतलब कहते नहीं मैं अलग हो गया हूं, बिल्कुल अलग, हट जाना, अलग हो जाना। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो उपसर्ग होते हैं इनका भी अपना एक अर्थ होता है और मूल शब्द का भी अपना अर्थ होता है। अब आगे हम देखते हैं अरबी उर्दू के उपसर्ग। अरबी और उर्दू के उपसर्ग। अरबी और उर्दू, इनके कुछ उपसर्ग हैं खुश, गैर, न, बद, बे, ल, हम। अब जैसे खुश, अब खुश से बना खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें खुद ही पता चल जाता है कि ये अरबी उर्दू के उपसर्ग हैं। जैसे गैर, गैर मतलब निषेध। अब इसका शब्द है गैर हाजिर, गैर कानूनी। तो गैर हाजिर मतलब जो उपस्थित नहीं है, गैर कानूनी जो कानून के खिलाफ है, जो कानून का विरोधी है, गैर कानूनी। तो इन शब्दों से ही हमें पता चल रहा है कि ये अरबी और उर्दू के उपसर्ग हैं। और नेक्स्ट नंबर है संस्कृत के उपसर्ग। अंतः, अंतरः, अ, अधः, चिर, पुनर्, बहिर्, संत, सतः, सम, सह, स्व। अब अंतः का ले लेते हैं। अंतः मतलब भीतरी, अंतःकरण और अंतःपुर। अंतःकरण मतलब अपने अंदर, जैसे बोलते हैं ना हमारा अंतःकरण बिल्कुल साफ है, हमारे अंदर बिल्कुल मन साफ है जब बोलते हैं ना हमारा। तो अब जैसे यहाँ बोला गया अंतःपुर, महलों में आपने देखा होगा महल जो होते हैं अंतःपुर मीन्स भीतरी भाग, उसको बोलते हैं अंतःपुर। तो यहाँ हो गया, ये संस्कृत के हैं। ये उपसर्ग के समान ही प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत के अव्यय हिंदी में ही। अब है हमारे कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग। अब कुछ हमारे ऐसे ही इंग्लिश के उपसर्ग हैं जो हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि जैसे हम कुछ हिंदी में हम इंग्लिश के वर्ड का प्रयोग करने लग गए हैं। जैसे डिप्टी, तो डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल इत्यादि।